Today, we are going to start with the first video of the series of mathematical foundations for machine learning. आज हम अपने गणित के सैद्धांतिक मूल्यों पर विचार करेंगे. सो एट वेरी ब्रॉड लेवल मैं तुमको कुछ बेसिक नोटेशंस वगैरह बताने वाला हूँ जो कि सीरीज में और इस वीडियोस में मैं काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करूँगा. सो लेट्स स्किम थ्रू दोज टॉपिक्स. तो पहली बात एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं, बट ये शब्द है, शब्द का मूल अर्थ ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलाकर जब हम किसी एक बड़े गोल की ओर उन चीज़ों का जब हम नज करते हैं, या फिर उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो कि देखने लायक, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही कुछ एक बड़ी चीज़ बनती है. बट वी डोंट केयर अबाउट दोज स्मॉल थिंग्स एट बिग लेवल. वी आर थिंकिंग अबाउट इन अ बिग स्केल, देन वी यूज द वर्ड एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि हम काफ़ी बड़े स्तर में चीज़ों को देख रहे हैं. उदाहरण के लिए तुम जो लैपटॉप में या फिर फ़ोन में तुम जो वीडियो देख रहे हो, ये सिर्फ HTML और CSS के बेसिस में नहीं है. इसके पीछे C++ और लिनक्स कर्नल्स, बाइनरी रॉ 1 and 0 के बेसिस में जो चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें अभी जो तुम देख पा रहे हो, उसके आगे सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्टेड है, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों से मिलकर ही बना है. एंड इट्स नॉट लाइक उनका कोई अस्तित्व तो नहीं, बट दे आर वर्किंग एट देयर लेवल विच मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग दैट यू ऑलरेडी हैव. ठीक है. So we don't have to care about ones and zeros when you use your laptop or computer, because that's all abstracted away. क्योंकि उन सारी चीज़ों को लोअर लेवल पे हैंडल किया जाता है. इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. एंड मैं बहुत बार इस वर्ड का यूज़ करने वाला हूँ. ओके. सो सिंप्लीफिकेशन, यू नो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम छोटी छोटी पीसेस में ब्रेक करते हैं. एब्स्ट्रैक्शन का जस्ट ऑपोजिट. सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है कि हम उसको सरल करें. ठीक है. एंड रियलिटी इज मेसी. ये एक बहुत डीप थॉट है. हम एक्चुअली में ये प्रोसेस करने लगते हैं कि जो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह कर रहे हैं, दे आर इवेंचुअली मेकिंग समथिंग सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग ऑफ द रियलिटी. बट आइंस्टाइन का कहना है द इक्वेशंस व्हिच मॉडल द रियलिटी आर मेसी एंड imaginary, and equations which really resemble the reality are too hard to understand. So reality बहुत messy है, but when we talk about mathematics and modeling those things, I mean, जब हम गणित की दुनिया में हम रियलिटी को लाते हैं तो हम उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं कि हमें समझ में आए कि भाई चल क्या रहा है. So they don't truly represent the reality, but we try to manage our thing because life is already very short. कि ये सारी थोड़ी बहुत फिलोसफिकल चीज़ें हो गई. लेट्स मूव ऑन टू द रियल टॉपिक्स. सो फंडामेंटल टॉपिक्स में मैं आज इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इवन अगर आपने कभी गणित या फिर मैथमेटिक्स को कभी हाथ भी नहीं लगाया, फिर आप डरते हो 10th से जैसे मैं डरता था, देन यू शुड नॉट बी, बिकॉज सी व्हाट आर नंबर्स क्या होते हैं. वेरी प्राइमरी स्कूल किड विल से इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड ये है जो है मुझे पढ़ाया गया. बट नंबर्स आर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी सी. जो पूरा ब्रह्मांड तुम देख पा रहे हो, उन सारे ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को हम नंबर्स में पिरोते हैं. सारी थ्योरीज वगैरह जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं अभी तक, उन सभी चीज़ों पे डीप डाउन पे हम नंबर्स को ही मॉडल कर रहे होते हैं. इसलिए नंबर्स बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का. एंड नंबर्स के थ्रू हमें सेंस ऑफ लॉजिक, हमारा जो लॉजिक फ्लो है वो नंबर्स के थ्रू ही ड्राइव होता है. So numbers are very auspicious thing and yet mystery, क्योंकि तुम खुद अगर अपने आप में ध्यान लगाओ तो नंबर्स को भी एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है. ठीक है. So numbers are the abstract way to explain the reality, and ये उसी का एक फाउंडेशनल पार्ट है जहाँ पे हम नंबर्स को और एक्सपेंड करते हैं कि तुमको अगर पता हो. So let's expand the numbers part. नंबर्स में हमारे पास काफ़ी ब्रॉड लेवल ऑफ हमने अभी तक एब्स्ट्रैक्शन कर रखा है, मतलब एक्सपेंशन कर रखा है नंबर्स की इस सैद्धांतिक मूल्यांकनों पे भी.
फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स काफ़ी सिंपल होते हैं एंड दे ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट आर डेली डे टू डे लाइफ. सब्जी वाला भी रियल नंबर्स का यूज़ करता है, नेचुरल नंबर्स का यूज़ करता है. बट एट ब्रॉड लेवल वी हैव रियल नंबर्स, जो कि वो सारी चीज़ें जो हम रियलिटी में देख सकते हैं. वो सारे नंबर्स जिनको हम एक्चुअली में रियलिटी में विजुअलाइज कर सकते हैं एट वेरी ब्रॉड सेंस. दूसरे एक नंबर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी, जो कि हम अपनी वास्तविकता में कई हद तक इनका प्रयोग करते हैं. बट मैं इन चीज़ों में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं गणितज्ञ नहीं हूँ. पर जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कल्पनात्मक, वो थोड़ी सी अलग रहता है हमारी नॉर्मल लाइफ की सिचुएशन से. रियल नंबर्स में बाकी हमारे एक्सपेंशन रहते हैं, जैसे कि हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये सारे जो हम नेचुरल यूज करते हैं, सॉरी एन यूज. ओके, सो वी यूज नेचुरल नंबर्स एंड we use whole numbers, and we use other numbers like natural, whole, real, those stuff, whole में. Okay, these are all the numbers theory which we had made expansion of numbers and distributed them in different ways हमारी needs के हिसाब से, क्योंकि हमारी calculations और complicated हो रही थी. सिर्फ natural number से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि हम छोटे से बड़े नंबर्स को घटाना चाहते थे. इसके बाद हमने इंटीजर्स को बनवाया, इंटीजर्स की चीज़ों को खोजा, जिसमें कि मतलब डिस्कवर किया, क्योंकि कई जगह इंटीजर्स की थ्योरीज वगैरह काम आती है. तो इंटीजर्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एक्सप्लेनिंग बड़े छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा. उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आने लगी कि कुछ नंबर्स डिवाइड करके कुछ कई हद तक जाकर डेसिमल में रोकते ही नहीं है. सो वी गॉट इनटू other stuff, real numbers, and real numbers के बाद भी कई चीज़ों की रूट में हमें पता नहीं चला कि इसका क्या करें. तो we put in the sense of imaginary numbers, and imaginary numbers के बाद भी हमारे पास कुछ इस नंबर से स्पेशल नंबर क्वांटिटीज होती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसको हम आगे इस सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे. ओके, सो these were small talk about numbers, and हम अब मूव करते हैं एक्सप्रेशंस में. सो व्हाट रियली आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि इसमें हम रहते हैं अलजेब्रिक टर्म्स एंड साथ में नंबर्स. ठीक है, सो अलजेब्रिक टर्म्स में हमारे पास ABCD हम कोई भी उनको यूज करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टू मॉडल द अननोन्स, एंड नंबर्स के साथ मिक्स करके हम उस एक्सप्रेशन में रियल लाइफ सिचुएशंस को रखने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी दो चीज़ों के रिलेशंस को बता रहे हो, तो यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, राइट. अगर एक कोई गाड़ी है जो कि हमारी एक्स स्पीड से चल रही है, वी कैन एक्सप्लेन दैट बुगाटी कैन गो इन 10x ऑफ दैट, और वो x में आई वोंट लेट्स से इट्स x में कोई भी गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह और 10x में हमारी बुगाटी है. सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द रिलेशन. So we are expressing them into the terms of algebraic terms, right? So this is what we say about expressions. And we say equations about, equations का मतलब होता है कि हम वहाँ पे equate कर रहे हैं कोई भी दो quantities को compare कर रहे हैं आपस में. So that we say equations. Equations में वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम गणित के सैद्धांतिक मूल्यांकनों को हम उसको परखने के लिए उसे रखते हैं. Okay? So यहाँ तक तो सारी चीज़ें जो तुम्हें स्कूल में भी ऐसे ही बताया होगा, but what's the difference? Don't worry, I'll just go into that one crazy part. Okay, so equations and expressions क्या होते हैं? So they are simply the statements and everything that we go into the programming part. जो हम साधारण तरीके से जो हम वाक्य वगैरह कहते हैं, वही हमारे expressions और equations है, गणित की भाषा में. तो ये जो expressions और equations हमारे हैं, ये हमारी रियल लाइफ को मॉडल करते हैं. हम गुणा के रूप में, हम एडिशन के रूप में, सब्ट्रैक्शन के रूप में, ठीक है, हम और भाग के रूप में हम इन सभी चीज़ों को मॉडल करते हैं. हम आपस में घटनाओं की और चीज़ों की, मात्राओं की जो रिलेशंस है उसको हम मॉडल कर पाते हैं हमारे अरिथमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू. घटाना, जोड़ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड सभी को आता है. सो जस्ट ट्राई टू मॉडल any such situations in your life which you think that
we can really make equations out of these situations. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम इक्वेशंस इस चीज़ की बना सकते हो कि तुम दौड़ के तुम्हारी स्पीड कितनी आ रही है एंड साइकिलिंग कितनी स्पीड आ रही है, तो उनके बीच में किस नंबर का रिलेशन है, किस नंबर का रेशियो है, राइट? एंड यू कैन मेक इक्वेशंस फॉर, you have seen equations for fundamental law of motions, okay? So वो भी equations हैं जो कि किसी ने खोजी हैं. So those are all models of real life situations, right? Kind of simplified version of reality, but those all are equations. जहाँ पे कि सैद्धांतिक मूल्यांकनों को हमने गणित की भाषा में equations में लिखा है. मैं बिल्कुल encourage करूँगा तुम लोगों को भी कि तुम भी explore करो कैसे तुम अपनी जीवन की चीज़ों को इक्वेट कर सकते हो, तुम अपनी इकोनॉमी को कैसे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो. काफ़ी अच्छा एक्सप्लोरेटिव तुम्हारे लिए फंडामेंटल रहेगा, राइट? सो नाउ वी मूव ऑन टू द फंक्शंस. फंक्शंस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है इक्वेशंस के ही, एक्सप्रेशंस के ही, क्योंकि जैसे कि मेरे पास एक सिंपली ये है y इक्वल टू 2x. दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन या इक्वेशन यू कैन से, but you can also say it as a function because you y की value निकाल रहे हो तुम 2x को calculate करके. Kind of fancy notation that we can give to a function because at the end of the day we have to calculate something, right? So यहाँ पे हमने y का relation बताया, but we can even say f of x and then we can say that this is something equal to 2x, right? तो फंक्शंस क्या होते हैं? सिंपली हम फंक्शंस में इनपुट देते हैं, डोमेन होता है जिसको हम बोलते हैं, इनपुट सेट्स को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है? एंड देन वी से अबाउट द कोडोमेन दैट वी केयर अबाउट, जो हमारा आउटपुट सेट होने वाला है. एंड वी मेक ग्राफ. हाउ? वी टेक इनटू द इनपुट सेट, वी प्लॉट व्हाट द आउटपुट सेट वुड बी in this imaginary Euclidean space, right? And we connect those small dots and form beautiful graphs and study them. So this was all about very basic notations about mathematics, and in the next one we will explore the programmatic abstraction, programmatic connection of these all topics. We will make simple programs by which we can explore these topics into programming. So see you there. Bye.